जो उनका बलिदान है उसी से हम जिंदा हैं, तो उनको याद करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने इतिहास पर मिट्टी डाला, अब उसी मिट्टी से लिखा जाएगा नया इतिहास। उनको भी पता चले कि हमारे पर क्या गुजरी है और क्या हुआ है, कौन था, किस इलाके का था, क्यों मारा गया, इसलिए इसका पूरा जानकारी रहेगी। कश्मीरी पंडित अब खुद कहेंगे दुनिया से अपने दर्द की कहानी। स्मारक बनाया जाएगा ताकि आज की पीढ़ी, जिनको कश्मीरी पंडित समुदाय के शहीदों के बारे में जानकारी नहीं है, या आने वाली पीढ़ियां, उनको ये पता लग सके कि कश्मीरी पंडित समुदाय ने कश्मीर घाटी में जो है कितनी कुर्बानियां दी है। सरकारें आई और गई, किसी ने नहीं की परवाह। अब खुद अपने लिए रास्ता बनाने निकल पड़े हैं कश्मीरी पंडित। 1990 से लेकर अब तक सैकड़ों कश्मीरी पंडितों की हत्याएं जो है वो आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में की है। कश्मीरी पंडित समुदाय जो है हमेशा से अपनी आवाज उठा रहा है और कह रहा है कि उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, यानी कि जिन कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों ने हत्या की, उन कश्मीरी पंडितों को आज तक न्याय नहीं मिला है, यानी कि एक भी व्यक्ति को जो है अभी तक सजा नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित समुदाय का यह भी कहना है कि जो सरकारें रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में या केंद्र में, उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के जो शहीद हैं उनको ठीक तरह से जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। अब कश्मीरी पंडित समुदाय ने खुद ही बेड़ा उठाया है और यहां जम्मू के बाहरी इलाके में फ्लाई मंडल में जो है एक शहीदी स्मारक बना रहे हैं और इस शहीदी स्मारक में जो है उन तमाम शहीदों को जो है गौरवान्वित किया जाएगा, उनको ऑनर किया जाएगा जिन्होंने कश्मीर घाटी में जो है अपना बलिदान दिया है, यानी कि वो कश्मीरी पंडित जो आतंकवादियों का शिकार बने कश्मीर घाटी में, उनकी याद में जो है यहां पर शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। काम जो है इसका शुरू हो चुका है और जो ये जो संस्था है जो इसका निर्माण कर रही है, माता भद्रकाली अस्थापन ट्रस्ट, उनका कहना है कि अगले 2 वर्षों तक जो है ये कार्य पूरा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो माता भद्रकाली अस्थापन ट्रस्ट है, इन्होंने जो है उन तमाम शहीदों के यहां पर जो है चित्र रखे हैं और इनका प्रयास ये है कि जो आज की पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको ये पता लगे कि कश्मीरी पंडित समुदाय ने जो है कश्मीर घाटी में कितना बलिदान दिया है, अपने प्राणों का जो है सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए। यहां पर आप उन तमाम लोगों के जो है चित्र देख सकते हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी में जो है अपना जो है बलिदान दिया है। ये सभी व्यक्ति जो हैं कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो 1990 के दशक में जो आतंकवाद का शिकार बने उनकी तस्वीरें लगी हैं और खास तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पंडित टीकालाल टपलू, ये एक बहुत बड़े वकील थे कश्मीर घाटी में, कश्मीरी पंडित समुदाय के एक बहुत बड़े चेहरे थे उस समय कश्मीर घाटी में, लेकिन 14 सितंबर 1989 को जो है इनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों ने। तो उससे कश्मीरी पंडित समुदाय को जो है काफी भय हुआ, उसके बाद भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही में आप देख सकते हैं पंडित सर्वानंद कोल प्रेमी, ये बहुत बड़े जो है बुद्धिजीवी थे, लेखक थे, कवि थे, कश्मीरी पंडित समुदाय का एक बहुत बड़ा जो है स्तंभ थे, पिलर थे, इनकी भी जो है आतंकवादियों ने हत्या की। आप देख सकते हैं पंडित लसा कोल, जो कि उस समय जो दूरदर्शन के जो है तत्कालीन महानिरीक्षक थे श्रीनगर में, इनको भी जो है आतंकवादियों ने जो है निशाना बनाया। तो उन तमाम शहीदों को यहां पर याद किया जा रहा है। साथ ही में पंडित प्रेमनाथ भट्ट, ये भी एक बहुत बड़े जो है बुद्धिजीवी थे कश्मीरी पंडित समुदाय के, इनकी भी जो है आतंकवादियों ने हत्या की। तो कश्मीरी पंडित समुदाय का जो एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है माता भद्रकाली अस्थापन ट्रस्ट, उनकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि शहीदों को जो है याद किया जाए, शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी जाए। तो ये जो है यहां पर एक शहीदी स्मारक बनाया जाएगा। फिलहाल अभी इसका जो निर्माण कार्य है वो अभी शुरू ही हुआ है, कुछ ही दिनों पहले इसका भूमि पूजन हुआ है और यहां पर जो है माता भद्रकाली, जो कि खासतौर पर जो उत्तरी कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित है, हंडवारा के इलाके के, कुपवाड़ा इलाके के, उनकी जो है इष्ट देवी है। तो यहां पर अब जम्मू में है जो है वो उनका एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिर के निकट ही यहां पर जो है शहीदी स्मारक भी बनेगा। कश्मीरी पंडितों ने इस पहल को शुरू तो कर दिया है, आगे का रास्ता कैसा होगा ये भी जान लीजिए कि कब तक और कैसे इसे बनाने की तैयारी की गई है। उनको आज तक रिकॉग्निशन ठीक तरह से नहीं मिली, ना इंसाफ मिला उनकी फैमिलीज को
और वही हमारे दिमाग में आया, मैनेजमेंट कमेटी के दिमाग में आया, तो हमने ये सोचा कि ये यहाँ बनाए। ये आज की जनरेशन के लिए, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी पता चले कि हमारे पर क्या गुजरी है और क्या हुआ है, कौन था, किस इलाके का था, क्यों मारा गया। इसलिए इसका मैं पूरा जानकारी रहेगी इधर, वो अलॉन्ग विथ फोटो, नाम उनके, बाकी सब कुछ रहेगा उसका। क्या आप शहीदों के जो परिवार है उनसे भी संपर्क में हैं? हाँ, यस। जिस दिन यहाँ इसका भूमि पूजन हुआ, तकरीबन 30-40 फैमिलीज आई थी उस दिन, तो उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया हमारे साथ, और वो बहुत खुश, उन्होंने अप्रिशिएट किया। काफी भावुक हुए होंगे? बहुत भावुक हुए लोग, उस दिन रो रहे थे। इसमें याद आया उनको, अपने पूर्वज जो भी मारा गया वो याद आए, तो उनको वो आंसू अपने नहीं रोक पाए उस दिन। हमने इस पूरे पहल के लिए काम कर रहे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट दिलीप पंडिता से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पंडिता जी, जो ये स्मारक बना रहे हैं आप यहाँ पर शहीदों की याद में, हमने देखा कि यहाँ पर आपने जो है चित्र लगवाए हैं, यहाँ पर इन तमाम लोगों के नाम लिखे जाएंगे, चित्र रखे जाएंगे। तो ये स्मारक बनेगा कैसे? कुछ इसका आपके पास फोटो है, किस तरह का बनेगा? जो हमने अभी सोचा है, अभी तक हमने जो सोचा है वो ये ऐसा हमने सोचा है। तो हमने कम्युनिटी से 14 सितंबर को ये मांगा है कि हम ये मांगते रहेंगे, कुछ समय हम लेंगे, हम उनको मांगेंगे कि भाई क्या ऐसा ही रहना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का यहाँ स्मारक बने? हाँ, कोई ऐसा रहना चाहिए ना कि कश्मीरियत का उसका से टिंज रहे, कश्मीरियत की कोई टिंज रहे इसमें। इसमें बताइए, ये देखिए आप देख सकते हैं कि स्मारक का प्रारूप क्या होगा। इस तरह का जो है स्मारक बनेगा यहाँ। एग्जैक्टली इस तरह का बनेगा, और इन पर जो है नाम होंगे सभी शहीदों। हाँ, हमने उसके लिए रखा है प्रोविजन कि हम जो शहीद हुए हैं सारे, क्योंकि ये कुछ थाउजेंड्स में आते हैं, तो उनके होंगे आप तक जिनके, जितनी गिनती आपके पास है, कितने ऐसे लोग हैं? कुछ 800 के ऊपर ही होंगे। 800 से ऊपर के? हाँ, यस, डेफिनेटली। तो उनके हम नाम चित्र यहाँ लगाएंगे, उनके नाम होंगे, वो हमने लगाएंगे, उनके नाम शाम रखेंगे यहाँ। आपको लगता है कि न केवल जम्मू कश्मीर से बल्कि देश भर से यहाँ लोग आएंगे शहीदों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए? डेफिनेटली हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी जो है वो बाहर गई है, जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ तो रहते नहीं है, वो बाहर गए हैं। तो जब भी वो यहाँ है वो देखेंगे कि भाई अगर कश्मीरी पंडित जो है, अगर वो कश्मीर से भागा, क्यों भागा, तो उनको तो याद यही दिलाएंगे ना कि भाई हाँ, इसने अपनी शहादत दी थी इसीलिए हम भाग गए। कश्मीरी पंडितों की दर्द भरी कहानी की अंत की कोई सीमा नहीं। सरकारी वादों से इतर कश्मीरी पंडित खुद पर हुए जुल्मों का हिसाब चाहता है, लेकिन सिस्टम में वो वोट का हिस्सा ही बनकर रह गया। सुनील जी भट्ट, जम्मू, भारत तक।